अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीरा फातिमा और टुडेज़ लेक्चर इज़ सर्वाइकल प्लेक्सस। राइट, सो अब हम बात करते हैं अबाउट द सर्वाइकल प्लेक्सस। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सर्वाइकल प्लेक्सस बनता कैसे है। ठीक है, सो ये कैसे बनता है कि हमारे पास जो अपर 4 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, ठीक है, उन सर्वाइकल नर्व्स की वेंट्रल रेमाई से बनता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें हर प्लेक्सस के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्लेक्सस होता है, चाहे वो सर्वाइकल प्लेक्सस हो, हमारे पास ब्रेकियल हो, लंबर सेकल हो, जो भी हो, ठीक है, प्लेक्सस हमेशा स्पाइनल नर्व्स की वेंट्रल रेमाई से बनता है। ठीक है, डोर्सल रेमाई से प्लेक्सस नहीं बनता। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय वेंट्रल रेमाई ऑफ अपर 4 सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, सो अपर 4 सर्वाइकल नर्व्स के वेंट्रल रेमाई से बनते हैं और जब ये नर्व आपस में मिलती है ना, तो ये 3 लूप्स बनाती हैं। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि वो कैसे बनाती हैं। तो अब हम सर्वाइकल प्लेक्सस को ड्रॉ करते हैं इन एन ईजी वे। ठीक है, देखो हमने बात की कि अपर 4 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, C1, C2, C3, C4। तो इसमें जो कुछ कंट्रीब्यूशन होती है ना, वो C5 की भी होती है। ठीक है, तो C5 की कंट्रीब्यूशन होती है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंट्रीब्यूशन भी होती है फ्रॉम C5। ठीक है, अब हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन चारों नर्व्स के आगे ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है, ऐसे। राइट, अब हमने कहा था 3 लूप्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, C1 और C2 को आपस में यूनाइट करोगे पहले, फिर C2 और C3 को यूनाइट कर दो, और फिर आपके पास C3 और C4 को यूनाइट कर दो। C5 को नहीं छेड़ना। हमने क्या कहा था, 3 लूप्स, ये देखो 3 लूप्स बन गए। अब हमने क्या करना है, हर लूप्स में से एक लाइन ड्रॉ करनी है। राइट, और एक आपके पास C1 जो है ना, इसके आगे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है हमने। राइट, अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास C2 और C3 वाली है ना, इसकी जो नर्व थी इसको फर्दर आगे 2 में डिवाइड करना है। ठीक है, और अभी तक हमने क्या किया है, C1, 2, 3, 4 और 5 इनके नेम्स लिखे, फिर हर नर्व के आगे एक लाइन ड्रॉ की, फिर C1 और 2 की नर्व को आपस में जोड़ दिया, C2 और 3 की, और 3 और 4 को। 3 लूप्स बन गए, हर लूप में से एक एक लाइन ड्रॉ की, और जो C2 और C3 की थी ना आगे लाइन, उसको हमने फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, C3, C4 और C5 इन तीनों को हमने आपस में मैच कर देना। ठीक है, C3, 4, 5 और एक नर्व बना देनी है। राइट, अब अगर हम पीछे की तरफ जाएं इधर, तो C2 और C3 को आपस में मैच करना है। ठीक है, और इनको एक ऐसे लूप की शक्ल में लेके जाना है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास होती है एक नर्व जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, और C1 के कुछ फाइबर्स हैं, वो ऐसे जाएंगे, उनकी हाइपोग्लोसल नर्व से क्या होगी, कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेटिंग फाइबर्स आएंगे इनके पास हाइपोग्लोसल नर्व से। ये जो नर्व मैंने ड्रॉ किया है, ये कौन सी नर्व है आपके पास, 12th नर्व। ठीक है, उसमें से कम्युनिकेटिंग फाइबर्स आए C1 के पास। अब जो C1 वाली नर्व थी ना, इसने क्या करना है, 2 में डिवाइड होना है आगे जाके। ठीक है, 2 में डिवाइड होने के बाद इसने क्या बना देनी है, सुपीरियर लूप ऑफ एंसा सर्विकैलिस। ठीक है, और C2 और C3 क्या कर रहे थे, दे वर फॉर्मिंग द इंफीरियर रूट। ठीक है, और एंसा सर्विकैलिस से हमारे पास उसका जो मेन लूप है, 3
नर्व्स निकलती हैं। C1 के मेन से 2 निकली, इसके 3 निकली, और जो एंसेफेलिस का जो सुपीरियर रूट है ना, हमने एक नर्व यहाँ से निकालनी है। ठीक हो गया। अब हम इनकी करते हैं नेमिंग। जो हमने सबसे पहले C1 का ये जो निकाला था, इसको हमने इसका किस मसल को सप्लाई कर रही है, ये रेक्टस कैपिटस एंटीरियर एंड लैटरलिस। ठीक है। फिर हमारे पास जो फर्स्ट लूप थी, उसमें से जो नर्व थी उसको हमने लिख देना है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। ठीक है। जो हमारे पास सेकंड लूप थी आगे, जो C2 और C3 से बन रही थी, उसको हमने आगे जाके 2 में डिवाइड किया था। इनका हम पहली वाली पे लिखेंगे ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, सेकंड में ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व। ठीक है। फिर C3 और C4 जो हमारे पास थर्ड लूप थी, इसकी नर्व होगी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। ठीक है। अब जब हमने लास्ट बनाए थे यहाँ पे C3, C4 और C5 को मैच करके, इस नर्व का नाम है फ्रेनिक नर्व। ठीक है। अब जो यहाँ से हमने 3 लूप्स निकाले थे, एंसेफेलिस के लूप से जो हमने 3 नर्व्स निकाली थी, अब इन्होंने इंफ्राहायोइड मसल्स को सप्लाई करना है। तो कौन कौन से इंफ्राहायोइड हैं? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड, फिर है एक हमारे पास स्टर्नो थायरॉइड, और ये वाला है स्टर्नो हायोइड। ठीक है। और जो एंसेफेलिस का जो सुपीरियर, जो हमारे पास ये जो सुपीरियर जो थी हमारे पास रूट, उसमें से जो निकल रही थी वो क्या थी? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड के लिए। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास C1 के जो कम्युनिकेटिंग फाइबर्स हैं, उन्होंने सुपीरियर रूट देने से पहले जो 2 जो है वो हमारे पास मसल्स को सप्लाई किया, उनके नेम क्या हैं? थायरो हायोइड और जीनियो हायोइड। कैसे याद कर सकते हैं? जीटी रोड होता है ना, तो जीटी मसल्स कौन कौन से? जीनियोहाइड और थायरोइड। सो ये है हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस। C1, 2, 3, 4 और 5 की कंट्रीब्यूशन से बन रहा है, वेंट्रल रिमाई से, और इनको किन किन मसल्स को सप्लाई कर रहा है उनके बारे में मैंने बता दिया। अब हम अगर इनकी रूट वैल्यूज़ लिखें तो रेक्टस कैपिटस C1, ये देखो C1, और C1 के पास देखो C2 के फाइबर्स भी कुछ आ रहे हैं, तो जो लेटरलिस होगा वो C1 और C2। ठीक है। लेसर ऑक्सीपिटल नर्व C2। अब देखो जो ग्रेटर ऑलिक्यूलर और ट्रांसवर्स है वो C2 और C3 की कॉन्ट्रीब्यूशन से बन रही हैं, तो इनकी क्या होगी रूट वैल्यू? C2 और C3। ट्रांसवर्स की भी C2 और C3, सुप्रा क्लेविकुलर C3 और C4, तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी हमारे पास? रूट वैल्यू C3 C4। ठीक है। अब फ्रेनिक के बारे में हमें पता है कैसे बन रही है, 3, 4 और 5 से, तो इसकी रूट वैल्यू लिख दो C3 C4 एंड C5। ठीक है। और जो 12th नर्व थी इटसेल्फ, उसने जाके क्या करना है? टंग के मसल्स को सप्लाई करना है। ठीक है। वो टंग के मसल्स को सप्लाई करेगी। और C1 थायरोहाइड, जीनियोहाइड, और उसी की इनडायरेक्टली सुपीरियर रूट के थ्रू सुपीरियर बेली, और इसके लूप ने सप्लाई कर देना स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथाइड और इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्वाइकल प्लेक्सस। अब हम इसके कुछ नोट्स से पढ़ते हैं। फॉर्मेशन यही मैंने आपको बता दी थी कि वेंट्रल रिमाई से बन रहे हैं, और 4 रूट्स जो है कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बना देंगे? 3 लूप्स। ये भी मैंने आपको दिखाए थे। फिर हमने इनकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। ब्रांचेस क्या होती हैं? सुपरफिशियल या कुटेनियस ब्रांचेस थी, और यहाँ पर डीप ब्रांचेस थी। डीप ब्रांचेस को हमने डिवाइड किया हुआ है कम्युनिकेटिंग और मस्कुलर में। ठीक है। अब सुपरफिशियल ब्रांचेस को याद करने का तरीका क्या है? हमारे पास एक निमोनिक है, उसे हम क्या कहेंगे? ओट्स। ठीक है। O फॉर ऑक्सीपिटल, A फॉर ऑरिक्यूलर, T फॉर ट्रांसवर्स एंड S फॉर सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांचेस क्या है हमारे पास? लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व और द
सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। यही देखो लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेटर ऑरिक्यूलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर। तो ये चारों कौन सी हैं हमारे पास? सुपरफिशियल ब्रांचेस। तो इनकी रूट वैल्यूज हमने पीछे लिखी थी। ऑक्सीपिटल की क्या थी हमारे पास? C2, इसकी C2 C3, ट्रांसवर्स की भी C2 C3 और सुपर क्लेविकुलर की क्या थी? C3 और C4। फिर हमारे पास आती हैं डीप ब्रांचेस। डीप ब्रांचेस हमने कहा कम्युनिकेटिंग होती हैं और मस्कुलर होती हैं। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस हमारे पास कितनी है? 3। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस में क्या होता है? एक तो ग्रे रेमाय आता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इसमें मिस की है वो ये है कि हमने इन सारी नर्व्स को एक दूसरे के साथ भी ऐसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। अब जो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस आ रही हैं एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट कर रही हैं उनके कहते हैं ग्रे रेमाए। अब ग्रे रेमाए हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आ रहे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस में सबसे पहले हमने ग्रे रेमाए के बारे में बात करनी है। वो कहाँ से आ रहे हैं? सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और कहाँ तक आ रहे हैं? C1 और C4 नर्व तक आ रहे हैं। ग्रे रेमाए सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आ रहे हैं फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स पे। फिर हमने बात करनी है सेकंड कम्युनिकेटिंग ब्रांच जो होती है ना वो C1 से जा रही होती है, हाइपोग्लोसल नर्व को ज्वाइन करके फाइबर्स किसके लिए लेके जा रही है? थायरोहॉइड और जीनियोहॉइड। ये मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो C1 था, उससे एक ब्रांच गई कम्युनिकेटिंग ब्रांच हाइपोग्लोसल से मिली और उसने किसको सप्लाई कर दिया? डायरेक्टली सप्लाई कर रही है थायरोहॉइड और जीनियोहॉइड को, और थ्रू द सुपीरियर रूट सप्लाई कर रही है सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड, ठीक है। एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है, थायरोहॉइड और जीनियोहॉइड को डायरेक्टली और थ्रू द एंसर सर्विकैलिस सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड को सप्लाई किया। अब जो थर्ड कम्युनिकेटिंग ब्रांच हमारे पास आ रही है ना, हम जो है वो सर्वाइकल प्लेक्सस जो है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस मसल को भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को C2 और C3 से और जो ट्रेपीजियस है उसको C3 और C4 से, ठीक है। अब जो C2 और C3 से और C3 और C4 से जो ब्रांचेस निकल रही हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस जो है मसल के लिए, वो कम्युनिकेट करेंगे हमारे पास एक्सेसरी स्पाइनल नर्व्स के साथ, ठीक है। एक तो ग्रे रेमाए की कम्युनिकेटिंग ब्रांच हमने देख ली। अब वो C1 जो हाइपोग्लोसल के साथ ज्वाइन करी थी वो कम्युनिकेटिंग ब्रांच है, और जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस के जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो एक्सेसरी स्पाइनल नर्व के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो ये तीनों क्या हैं? कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस हैं सर्वाइकल प्लेक्सस की, ठीक है। कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस के बाद हम डीप ब्रांचेस की सेकंड टाइप क्या थी हमारे पास? मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। अब जो मस्कुलर ब्रांचेस है ना, मस्कुलर ब्रांचेस को हमने डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे कि हमारे पास जो मसल जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल प्लेक्सस जिनको सप्लाई करेगा, ठीक है, और वो मसल जिनको सर्वाइकल प्लेक्सस अलोंग विद द ब्रेकियल प्लेक्सस भी है सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल प्लेक्सस वाले हैं ना, वो कौन से हमारे पास? रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटस लेटरालिस, लॉन्गस कैपिटस और जो लोअर रूट ऑफ एंसर सर्विकैलिस जिनको सप्लाई कर रही थी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे रेक्टस कैपिटस एंटीरियर की बात हो रही है, तो ये रहा हमारे पास रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, ठीक है। रेक्टस कैपिटस एंटीरियर और लेटरालिस, यहाँ पे यही बात हो रही थी रेक्टस कैपिटस एंटीरियर और रेक्टस कैपिटस लेटरालिस की, वो हमारे पास मिल गए। फिर हमारे पास लोअर रूट ऑफ एंसर सर्विकैलिस, ये रहा लोअर रूट ऑफ एंसर सर्विकैलिस, वो किसको सप्लाई कर रहा है हमारे पास? स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, हायोइड और इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड, यही 3 मसल्स थे वो, ठीक है। ये 3 मसल इन्फीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहॉइड, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड, ठीक है, ये हो गया। अब एक और मसल है लोंगस कैपिटस, जो कि हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस में यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, बट जो है ये मसल भी जो है वो सर्वाइकल प्लेक्सस इसको सप्लाई करती है, लोंगस कैपिटस। अगर हम देखें यहाँ पे तो रेक्टस कैपिटस और इन सब की हमने क्या लिखी थी? रूट वैल्यू लिखी थी, ठीक है। तो रेक्टस कैपिटस की क्या लिखी थी हमने? C1, लेटरालिस की C1 और C2, और ये C2 और C3 जो है वो नर्व जो थी वो इनको सप्लाई कर रही थी इंफ्राहायोइड को। और लॉन्गस कैपिटस की जो हमने याद करनी वो क्या है? C1, C2, C3। अगर हमें मसल जो है वो सीक्वेंस में याद हो ना, तो देखो एंटीरियर की 1 है, लेटरालिस में 2 ऐड कर दिया, लॉन्गस कैपिटस में हमने साथ में 3 भी ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आगे बाद जो ब्रांचेज हैं जो कि सर्वाइकल प्लेक्सस के अलावा ब्रेकियल प्लेक्सस भी जिनको जो है वो सप्लाई कर रही हैं, वो कौन सी हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्कैपुली, फ्रेनिक नर्व, लॉन्गस कोलेई मसल है, और आपके पास क्लेनी मसल्स होते हैं मीडियस, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इनको याद अब हम कैसे करें? देखो 3 मसल्स तो हमारे पास क्लेनस मसल हो गए, मीडियस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। अब आपके पास ये देखो मीडियस भी है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये हमारे पास एक मेमोनिक बन जाता है मैप, मीडियस, एंटीरियर और पोस्टीरियर, 3 मसल्स ये हो गए। नेक के 2 मसल्स कौन से हैं? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपीजियस, ठीक है, 2 मसल्स ये हो गए। फिर हमने बात करनी है अबाउट द लिवेटर स्कैपुली और फ्रेनिक,
ठीक है, और एक लॉन्गस कॉली है। 3 स्क्लेनिस मसल हैं, एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ट्रेपीजियस, फिर 2 मसल्स याद करने हैं, लिवेटर स्कैपुली और फ्रेनिक नर्व है हमारे पास, ठीक है, और जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, और फिर हमारे पास क्या है, लॉन्गस कॉली मसल। अब हम इनकी रूट वैल्यू अगर लिखें तो रूट वैल्यू क्या होगी इनकी, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की हमने पीछे देखी थी, क्या थी, C2 और C3। ट्रेपीजियस की स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से एक रूट आगे, वो क्या, C3 और C4। अब हम इन दोनों की अगर लिवेटर स्कैपुली और फ्रेनिक की देखें ना, इन दोनों की सेम है, C3 C4 C5, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना स्क्लेनिस मसल के देखते हैं। अब स्क्लेनिस मसल की कैसे याद करनी है हमने, अगर हम इस सीक्वेंस में लिखें, मैप के सीक्वेंस में, मीडियस, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में लिखो, मीडियस पे लिख दो C3, एंटीरियर पे लिख दो 4, पोस्टीरियर पे लिख दो 5 को स्किप करके 6 लिख दो, ठीक है। अब पहले और आखिरी वाले में यहाँ पे लिख दो 8, इसमें भी लिख दो 8, और इसमें आप सेकंड एंटीरियर वाले में लिख दो 6, ठीक है। और जो मीडियस की है ना, लॉन्गस कोलाई की, एग्जैक्टली वही है, C3 से C8, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सर्वाइकल प्लेक्सस। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।